पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने अपना रोना धोना पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से हमें हरा डाला है। वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब गुजरात की भज एयर बेस पर जाकर पाकिस्तान को धमकी लगा रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, वक्त आने पर हम पूरी फिल्म दिखा देंगे। राजनाथ सिंह साहब, आप ये फिल्में आप अपनी सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में दिखा सकते हैं। आप पाकिस्तान को सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों की हद तक हरा सकते हैं। जब आपका और पाकिस्तान का हकीकत में आमना सामना होता है तो फिर पूरी दुनिया जान जाती है कि किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई। दोस्तों, पूरी दुनिया इस चीज को क्लेम कर रही है कि इंडिया को पाकिस्तान ने कितनी बुरी तरह से हराया है, लेकिन भारत के सियासतदान इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सियासत ही इसी चीज पर है। नरेंद्र मोदी की सरकार हमेशा से पाकिस्तान के नाम पर सियासत करती आ रही है। उनकी बात शुरू पाकिस्तान के नाम से होती है और पाकिस्तान के नाम पर ही खत्म होती है। इसी तरह उनकी सियासत भी पाकिस्तान को लेकर शुरू होती है और पाकिस्तान पर ही वो अपनी सियासत खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने उनकी सियासत को खत्म कर डाला, तो वो उनके होश उड़े यहाँ पर कि ये हमारे साथ क्या होगा। अपनी साख को बचाने के लिए वो फिर से पाकिस्तान को धमकियां लगाना शुरू हो गए कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था और तस्वीर, पूरी पिक्चर, पूरी फिल्म हम सही वक्त पर दिखाएंगे। बॉलीवुड की फिल्म आप बना लेंगे ऑपरेशन सिंदूर, हम जानते हैं, लेकिन हकीकत में आप कोई ऐसी फिल्म नहीं बना सकते, बल्कि हकीकत में जो फिल्म बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान बनाएगा। ये बात पूरी दुनिया जानती है और हमने इस बार साबित भी किया है। दोस्तों, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर मजीद कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया से ये अपील करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के जो एटमी हथियार हैं उनको जब्त किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से ये अपील करता हूं कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, इस बेस पर उनके जो एटमी हथियार हैं वो जब्त कर लिए जाएं, अपने कंट्रोल में ले लिए जाएं। आप एक जगह पर धमकी लगा रहे हैं कि हम सही वक्त आने पर पूरी फिल्म दिखा देंगे, दूसरी तरफ पूरी दुनिया से हाथ जोड़कर ये विनती कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये दरखास्त कर रहे हैं कि हम इस डर की बेस पर पाकिस्तान से डरते हैं कि पाकिस्तान के पास भी एटमी हथियार है और पाकिस्तान के पास एक जज्बा है। भारत की फौज को पाकिस्तान की फौज ने हरा डाला है। जब तक पाकिस्तान के पास एटमी ताकत मौजूद है, हम पाकिस्तान को नहीं हरा सकते। तो लिहाजा मेरी दुनिया से विनती है, अपील है कि आप पाकिस्तान से उनके एटमी हथियार वापस ले लें। भाई साहब, ये कैसी धमकी हुई आपकी? पहले आप बोलते हैं कि हम सही वक्त आने पर पिक्चर दिखा देंगे, पूरी फिल्म दिखा देंगे, ये सिर्फ ट्रेलर था, और वहीं पर 1 मिनट के अंदर-अंदर आप अपनी बात को बदल रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं कि हम डर गए हैं उनके पाकिस्तान के एटमी हथियार से, तो आप उनके एटमी हथियार को अपने कंट्रोल में ले लें। वैसे क्या कमाल की आप सियासत करते हैं। आप एक तरफ सियासत भी करना चाहते हैं और अपनी इज्जत भी बचाना चाहते हैं। वैसे सलाम है आपकी सोच पर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि इंडिया ने ये जो हरकत की थी पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी बुनियाद बनाया था पहलगाम अटैक को। अब पहलगाम का जो वाकया हुआ, वहां पर पाकिस्तान ने सरेआम खुली दावत दी कि हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। आप सबूत लाएं, पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराएं, आप चीजें सामने लाएं, उसके बाद जो कुछ होगा हम कर लेंगे। लेकिन इंडिया ने कोई सबूत पेश नहीं किया। भाई साहब, कुछ सबूत होता, कुछ हकायक होते पहलगाम अटैक के पास कि इसके पीछे पाकिस्तान है, तो इंडिया पेश करता। जब उनके पास कुछ ऐसी चीज थी ही नहीं, तो बस उन्होंने अपनी सियासत चमकाने के लिए, अपना नाम बड़ा करने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार का सिर्फ यही एजेंडा रहा है कि हमने पाकिस्तान के नाम पर सियासत करनी है, तो उनको मौका मिला, उन्होंने कहा कि हम अपनी सियासत चमका दें। भाई साहब, आपने वक्त का तयन भी किया, आपने रात के अंधेरे में पूरी फिल्म बनाने की कोशिश भी की, लेकिन फिल्म उल्टी आप पर बन गई। आपका जो भी हकायक था, आपकी
जो भी फौज थी, जो भी ताकत थी, वो सामने आ गई पूरी दुनिया के। और पाकिस्तान का जो एक नाम था पूरी दुनिया के सामने आ गया कि भाई साहब पाकिस्तान से पंगा लेना, पाकिस्तान का मुकाबला करना कोई आम बात नहीं है। उसके बाद जी जो राजनाथ सिंह साहब हैं वो कहते हैं कि हम अपनी फौज को बड़ी तेजी से इस चीज पर काम कर रहे हैं कि मजीद जदीद किस्म का असला फराहम करें, क्योंकि आपके राफेल की मद में जो आपने जंग लड़ी थी पाकिस्तान से वो तो आप हार चुके हैं। आपके राफेल भी हमने मार गिराए हैं और पूरी दुनिया इस चीज को क्लेम भी कर रही है। आप मजीद आए, अपनी तैयारी करके आए, पाकिस्तान आज भी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। बस आपने सिर्फ पैगाम देना है कि हम आ रहे हैं। आपको असली फिल्म पाकिस्तान ने दिखाई, अगर फिर आप आना चाहते हैं आपको फिर भी पाकिस्तान असली फिल्म जरूर दिखाएगा।